मैच में स्टार्ट होता है विंबलडन से और लास्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी 17 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन है हल्की और वो ज्वलनशील होने के कारण डैश गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा ये होगा हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आईवास का एक घटक है? आईवास का एक घटक है बोरिक अम्ल दोस्तों, आईवास का एक घटक है बोरिक अम्ल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उपग्रह सुविधा अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है जो विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों IMGEOS, IMGEOS। याद रखिएगा इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थानों से वापस रक्त में ले जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा याद रखिएगा लसिका। क्या हो जाएगा? लसिका। नेक्स्ट, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? कैश मेमोरी, कैश मेमोरी कहाँ होती है दोस्तों? ये सीपीयू में होती है कैश मेमोरी। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? आमाशय में तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अफसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अफसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? अनुच्छेद 16। नेक्स्ट, FAO एक विशेष एजेंसी है जो UN की ओर से कार्य करती है और इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO का पूर्ण रूप। नेक्स्ट, 1992 में UNCED में वैश्विक नेताओं द्वारा इनमें से किस एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए थे जो वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करने से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित? याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है एजेंडा 21, एजेंडा 21। नेक्स्ट है 10 नंबर, इनमें से कौन सा याद रखिए IPBES का सही पूर्ण रूप है? IPBES का सही पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम्स सर्विसेज, साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में ये स्थित है? किस राज्य में है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत यानी 1773 से 1911 की राजधानी थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा कलकत्ता राजधानी थी। प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? ये अमृतसर में स्थित है दोस्तों बाघा बॉर्डर। नेक्स्ट है इनसेट IB को कब प्रक्षेपित किया गया था? इनसेट IB को 1983 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। इनमें से कौन इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के संस्थापक हैं या फिर लेखक हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा बिल्कुल शशि थरूर, शशि थरूर हैं। नेक्स्ट सरिया कानून डैश समुदाय से संबंधित है? सरिया कानून तो ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित है सरिया कानून दोस्तों। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य दोस्तों कौन सा था? गुजरात था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? गुजरात था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है दोस्तों विजय घाट है, याद रखिए विजय घाट। पुरातत्वविद BB लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? कब खुदाई करवाई थी? तो याद रखिएगा 1951 से 52 में करवाई थी, 1951 से 52 में। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 1973 ईस्वी में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? इब्राहिम लोदी को दोस्तों कब हराया था बाबर ने? तो ये 1526 ईस्वी का पानीपत का प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट, वो सहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? कब शुरू किए गए थे? 1920 ईस्वी में। वो सहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? 1920 ईस्वी में। डैश में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों तो MS एक्सल डैश में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है MS एक्सल। ONGC इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ONGC दोस्तों ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ONGC। नेक्स्ट, प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उपदान कहा जाता है, ग्रेंट्युटी कहा जाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे, कब आयोजित किए गए थे, 1951 से 52 में किए गए थे। नेक्स्ट, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, ये सीपीयू में स्थित होती है दोस्तों, सीपीयू में। नेक्स्ट, भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 28 का, बिल्कुल डी नंबर, भू आकृति विज्ञान कहा जाता है, भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। अब इस सेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, झारखंड में। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, झारखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। भद्रा अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में। भद्रा अभ्यारण्य कहाँ है, कर्नाटक में। डम्फा अभ्यारण्य कहाँ है, मिजोरम में। डम्फा अभ्यारण्य कहाँ है, मिजोरम में। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मणिपुर में। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मणिपुर में। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में है। डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट पुस्तक है और लेखक है, द हिंदी वे अन इंट्रोडक्शंस टू हिंदुइज्म के लेखक हैं शशि थरूर। द हिंदी वे याद रखिए, एन इंट्रोडक्शंस टू हिंदुइज्म के लेखक हैं शशि थरूर। मेड इन चाइना के लेखक हैं परिंदा जोशी। मेड इन चाइना के लेखक हैं परिंदा जोशी। द डायरी ऑफ मनु गांधी, याद रखिए त्रिदीप मतलब सहरूद इसके लेखक हैं। द डायरी ऑफ मनु गांधी त्रिदीप सुहरूद इसके लेखक हैं। कश्मीर लैंड ऑफ रिग्रेटस मूसा राजा है। कश्मीर लैंड ऑफ रिग्रेटस मूसा राजा इसके हैं लोग लेखक दोस्तों। सनातन का डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाने हैं। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाने हैं दोस्तों सनातन के लेखक। महात्मा गांधी याद रखिए, महात्मा गांधी ये सभी जो सो समाधि स्थल है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है। जवाहरलाल नेहरू का शांति वन है दोस्तों। गांधी इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी का। मोरारजी देसाई का अभय घाट है। राजीव गांधी का वीर भूमि है। अटल बिहारी वाजपेयी का सदैव अटल है। महात्मा गांधी का राजघाट है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू का शांति वन है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। मोरारजी देसाई का अभय घाट है। राजीव गांधी का वीर भूमि है। अटल बिहारी वाजपेयी का सदैव अटल है दोस्तों। भीमराव अंबेडकर का चेत्रा भूमि है। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल चेत्रा भूमि। नेक्स्ट है युद्ध पक्ष और वर्ष। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को। खानवा का युद्ध राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था 17 मार्च 1527 को। खानवा का युद्ध राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था दोस्तों ये 17 मार्च 1527 को हुआ था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था 29 जनवरी 1528 को।